दिन के अंदर अलामात नज़र आते हैं। आंखों के सफ़ेद हिस्सों का रंग पीला हो जाता है, जिल्द और पेशाब का रंग भी पीला हो जाता है, भूख भी कम लगती है, जिस्म में हर वक्त सुस्ती सी रहती है। अगर ये अलामत हो तो फ़ौरन अपना टेस्ट करवा। सेहत से तो आप सबको मालूम है कि अच्छी सेहत, कहते हैं ना कि अच्छी सेहत होती है तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी हो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली, लेकिन समटाइम्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 40 साल की उम्र से जब लोग आगे होते हैं तो वो यही कहते हैं, उनका यही रोना होता है, हाय कमर दर्द, हाय जोड़ों का दर्द, हाय पाँव का दर्द। तो इन तमाम दर्द से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आज एक बात करूँगी एक दर्द के हवाले से, जो कि है जोड़ों का दर्द, यानी घुटियाँ, हर जोड़ के मकाम पर जो दर्द होता है। मैं आप हजरात को छोटे जोड़ों के दर्द के बारे में थोड़ी सी बातें करती हूँ। ये दर्द पाँव के एक अंगूठे में, कभी पाँव के दोनों अंगूठों के जोड़ या एड़ी या टखने के जोड़ में होता है, या हाथ पाँव की उंगलियों के जोड़ों में होता है। और बाज़ औक़ात उंगलियां सूजकर बदसूरत दिखाई देती हैं, जिसे हाथ लगाने या हरकत करने से दर्द होता है। मरीज दर्द से हर वक्त बेचैन रहता है। तमाम अक़साम के दर्दों में हाजमा अक्सर खराब रहता है और रात को दर्द की वजह से नींद भी नहीं आती। जनाब अली, तो देखें कि दर्द की वजह से इंसान की रातों की नींद खराब हो जाती है और साथ ही साथ में कहते हैं ना कि जिस्मानी हरकत व सिकनात में दुश्वारी पेश आ सकती है, आसाबी खिंचाव पैदा होता है। शुरू में तो जोड़ों में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होते हैं, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तो दर्द की शिद्दत में और भी इजाफा हो जाता है। उठते बैठते वक्त शदीद दर्द होता है, जमीन पर बैठकर उठना मुश्किल हो जाता है। जनाब अली, बाज़ औक़ात जोड़ों में रगड़ महसूस होने के साथ साथ इनसे कड़कड़ाहट की आवाजें आने लगती हैं। पैदल सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है। अमूमन सर्दी के मौसम में ये बीमारी ज्यादा तंग करती है। वैसे अगर हम देखें तो सर्दी में और भी जहाँ जहाँ पे इंसान के जिस्म पे चोट लगी होती है तो सर्दियों में वो अमूमन वो तमाम की तमाम चोटें दर्द करना शुरू कर देती हैं, जोड़ फूल जाते हैं, बिलखसूस हाथ और पाँव की उंगलियों तेजी से बढ़ रही है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म निशास्ते यानी कार्बोहाइड्रेट्स को शक्कर यानी ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, जिसके बाद लबलबे यानी पैंक्रियाज में पैदा होने हार्मोन लबलबे में जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म निशास्ते यानी कार्बोहाइड्रेट्स को शक्कर यानी ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, जिसके बाद लबलबे यानी पैंक्रियाज में पैदा होने वाला हार्मोन इंसुलिन हमारे जिस्म के हुलियों को हिदायत देता है कि वो तवानाई के हुसूल के लिए इस शक्कर को जज़ब करे। शुगर का मरज़ तब लाहक होता है जब इंसुलिन मुनासिब मकदार में पैदा नहीं होती या काम नहीं करती। इसकी वजह से शक्कर हमारा खून में जमा होना शुरू हो जाती है। अगर किसी शख्स को शुगर हो तो उसकी अलामत ये है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मामूल से ज़्यादा पेशाब आता है, खुसूसन रात के वक्त थकावट महसूस होती है, वज़न में नुमाया कमी देखने में आती है, धुंधले नज़र और ज़ख्मों का न भरना वगैरह वगैरह। खून में शुगर की ज़्यादा मिकदार खून के शरियानों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर खून का जिस्म में बहाव ठीक न हो तो ये इन अज़ा तक नहीं पहुंच पाता जहां इसकी ज़रूरत होती है। उसकी वजह से आसाब को नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से दर्द और एहसास ख़त्म हो जाता है, बीनाई जा सकती है और पैरों में इन्फेक्शन हो सकता है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि नाबीनापन, गुर्दों के नाकारा होने, दिल के दौरे, फालिज और पाँव कटने की बड़ी वजह शुगर है। सन 2016 में एक अंदाजे के मुताबिक 16 लाख अफराद शुगर की वजह से हलाक हुए थे। प्रोग्राम है सेहत की बातें। सेहत से तो आप सबको मालूम है कि अच्छी सेहत, कहते हैं ना कि अच्छी सेहत होती है तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी हो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली, लेकिन समटाइम्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 40 साल की उम्र से जब लोग आगे होते हैं तो वो यही कहते हैं, उनका यही रोना होता है, हाय कमर दर्द, हाय जोड़ों का दर्द, हाय पाँव का दर्द। तो इन तमाम दर्द से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आज एक बात करूँगी एक दर्द के हवाले से, जो कि है जोड़ों का दर्द, यानी घुटियाँ, हर जोड़ के मकाम पर
जो दर्द होता है, मैं आप हजरात को छोटे जोड़ों के दर्द के बारे में थोड़ी सी बातें करती हूँ। ये दर्द पाँव के एक अंगूठे में, कभी पाँव के दोनों अंगूठों के जोड़ या एड़ी या टखने के जोड़ में होता है, या हाथ पाँव की उंगलियों के जोड़ों में होता है, और बाज औकात उंगलियां सूजकर बदसूरत दिखाई देती हैं, जिसे हाथ लगाने या हरकत करने से दर्द होता है। मरीज दर्द से हर वक्त बेचैन रहता है। तमाम अकसाम के दर्दों में हाजमा अक्सर खराब रहता है और रात को दर्द की वजह से नींद भी नहीं आती। जनाब अली, तो देखें कि दर्द की वजह से इंसान की रातों की नींद खराब हो जाती है, और साथ ही साथ में कहते हैं ना कि जिस्मानी हरकत व सिकनात में दुश्वारी पेश आ सकती है, आसाबी खिंचाव पैदा होता है। शुरू में तो जोड़ों में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होते हैं, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तो दर्द की शिद्दत में और भी इजाफा हो जाता है। उठते बैठते वक्त शदीद दर्द होता है, जमीन पर बैठकर उठना मुश्किल हो जाता है। जनाब अली, बाज़ औक़ात जोड़ों में रगड़ महसूस होने के साथ साथ इनसे कड़कड़ाहट की आवाजें आने लगती हैं। पैदल सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है। अमूमन सर्दी के मौसम में ये बीमारी ज्यादा तंग करती है। वैसे अगर हम देखें तो सर्दी में और भी जहाँ जहाँ पे इंसान के जिस्म पे चोट लगी होती है, तो सर्दियों में वो अमूमन वो तमाम की तमाम चोटें दर्द करना शुरू कर देती हैं। जोड़ फूल जाते हैं, बिलखसूस हाथ और पाँव की उंगलियों को हरकत देने से शदीद दर्द महसूस होता है। अगर इस मरहले में इलाज ना किया जाए तो जोड़ों में दर्द के साथ साथ वर्म और बुखार भी होने लगता है। जनाब अली, अगर हम देखें तो जोड़ों को दर्द का सबसे अहम सबब यूरिक एसिड है। चुनांचा जो लोग गाय का गोश्त ज्यादा खाते हैं, इनमें ये बीमारी आम पाई जाती है। सर्द अशिया का कसरत से इस्तेमाल, जैसे कि अगर हम देखें गर्मी आ जाती है तो हमारे सर्द चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। बहुत ज्यादा पसीना आते हुए नहा लेना, या जो लोग मुख्तलिफ बीमारियों मसलन आतिश, सोजाक, ज्यादती की वजह से जोड़ों में दर्द हो सकता है। लिहाजा आप अपने आप का बहुत ज्यादा ख्याल कीजिएगा, और अगर आपको आपके जोड़ों में दर्द महसूस हो, या अगर आपको कोई भी बीमारी आपको लगे कि आपके जिस्म में आपको दर्द महसूस हो रहा है, या कोई ऐसी बीमारी आपको जिसका अंदेशा हो, तो अपने आप से कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिएगा, बल्कि अपने डॉक्टर के साथ जरूर राब्ता कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे क्लिनिक में इलाज करवाना चाहते हैं, या अगर आपको अल्लाह ना करे और इस किस्म की बीमारियां हो, जैसे कि गुर्दे की पथरी, मोटापा, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, बवासीर, बेऔलादी, शुगर, अमराज नस्वा, बच्चों के अमराज, दिल के अमराज, जिगर के अमराज, मर्दाना व जनाना पोशीदा अमराज का 100% मुकम्मल गारंटी के साथ इलाज किया जाता है। इलाज के लिए एक ही नाम, एक ही क्लिनिक याद रखें, अक्सा होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर, नर्स 4 सद्दा चौक, किनाल रोड, नहर किनारा, मर्दान। डॉक्टर एम सेफी साहब। हमारे राब्ते का नंबर है 0315 61 40 935। जी जनाब, मैं हूं आपका होस्ट आरजे अफरसियाब खटक। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम सेहत की बातों के साथ सबसे पहले जनाब हम नज़र डालेंगे मैदे पर। जी सामीन, अब मैं बात करता हूं मैदे की, जो खाने पीने में बेएहतियाती गैस्ट्रिक जूस का कम होना, ज़्यादा सर्द चीज़ें खाना, ज़्यादा बादी और नाहज़म होने वाली खुराक खाना, एक जैसी चीज़ें ज़्यादा अरसे तक खाते रहना, खाने के बाद ज़्यादा मीठी और गर्म चीज़ें खाना, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स पीना, जो कि सख्त गलती है। मैदे का अल्सर, मैदे की गर्मी, मैदे की कमज़ोरी, मैदे की जलन और तेज़ाबियत, मैदे में गैस, मैदे का दर्द, मैदे की तमाम अमराज समेत गुर्दे की पथरी, मोटापा, जोड़ों का दर्द, कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, बवासीर, खूनी वबादी और बेऔलादी का 100% मुकम्मल गारंटीड इलाज सिर्फ और सिर्फ अक्सा होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर, निस्त 4 सद्दा चौक, किनाल रोड, नहर किनारा, मर्दान। डॉक्टर एम सैफी। राब्ता नंबर 0315 61 40 935। राब्ता नंबर 0315 61 40 935।
जनाब अली, मुझे कहते हैं शाइस्ता नाज और प्रोग्राम है हमारा सेहत की बातें, जिसमें हम आपसे करेंगे सेहत के हवाले से बातें और आप लोगों को बताएंगे कि जिंदगी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और आपके अगर कोई मसले मसाइल बीमारी के हवाले से आते हैं तो उसका बेहतरीन इलाज भी है। जी जनाब अली, ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्पॉन्सर किया गया है अक्सा होम्योपैथिक की तरफ से, जिसमें आज हम बहुत सी बीमारियों पे बात करेंगे। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन पे एक औरत के लिए एक औरत की ज़िंदगी जहन्नम बना दी जाती है। तो जनाब अली, इसमें सबसे पहली बात है बे औलादी की। बहू चाहे कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं किसी पीर बाबा के आस्थाने की ज़ियारत का शर्फ हासिल कर चुकी होती है। डॉक्टरी इलाज से झाड़ फूंक और तावीज़ वगैरह तक सारे तरीके आजमा लेने के बाद भी जब औलाद ना हो तो बात पे बात पर बे औलादी का जिक्र करके इसकी इज्जत नफ्स मजरूह करना जरूरी समझा जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि हमारे समाज में औरत की हैसियत किसी खरीदी गई जीन्स की तरह है। आपकी हक तलफी हो रही है, लिहाजा रोज रोज लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए और बे औलादी खत्म करने के लिए भी अक्सा होम्योपैथिक मर्दान आप आज ही तशरीफ ले आए, जहाँ पर आपकी बे औलादी के साथ साथ और भी मुख्तलिफ अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि गुर्दे की पथरी, मोटापा, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, बवासीर, बे औलादी, शुगर, अमराज नस्वा, बच्चों के अमराज, दिल के अमराज, जिगर के अमराज, मर्दाना व जनाना पोशीदा अमराज का 100% मुकम्मल गारंटी के साथ इलाज किया जाता है। अक्सा होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर, नर्स 407 चौक, कैनाल रोड, नहर किनारा, मर्दान। डॉक्टर एम सैफी साहब। हमारे राब्ते का नंबर है 0315 61 40 935। मैं हूँ आपका होस्ट आरजे अफरसियाब खटक और प्रोग्राम सेहत की बातें। औरत तेरी किस्मत में दुख और दर्द है, यह एक बड़े शायर का कौल है। जिंदगी में हम आम सेहतमंद खवातीन को जब मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला देखते हैं तो फिर इस कौल की सच्चाई का एतराफ़ करना पड़ता है। लड़कियों की मुतादिद तादाद जवान होने के बाद हर महीने कई दिन सख्त दर्द में गुजरती है। इस दौरान मूड खराब हत्ता के रोना पीटना दस्तूर बन जाता है। महसूस होती है और टांगों में यूं लगता है जैसे बिजली की करंट आ जा रही है। ये तकलीफ खून की आमद से पहले भी और बाज़ औक़ात बाद में भी कई दिनों तक रह सकती है। गोया कम से कम एक हफ्ता लड़की के लिए सख्त तकलीफ दे होता है। ये दर्द नाफ से नीचे ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस होता है। कमर में भी दर्द रहता है। इसी तरह एक सेहतमंद औरत ही एक सेहतमंद नस्ल को जन्म दे सकती है, मगर बदकिस्मती से हमारे माशरे में शर्म व हया के सबब बहुत सारी लड़कियां और ख़वातीन भी अपने पोशीदा अमराज के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार रहती हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम है सेहत की बातें और मैं हूँ सईद आदिल। सामईन के लिए कुछ मालूमात फराहम करता हूँ ताकि हमारे सामईन के पास मरज़ के मुतालिक कुछ मालूमात हो, और मैं कोशिश करूँगा अपना बयान यानी बवासीर के मुतालिक जितने मालूमात हैं वो आपको फराहम करूँ। सामईन, बवासीर जिसे पाइल्स भी कहते हैं, ये इन अमराज में से है जो कि आजकल खैबर पख्तूनख्वा में वबा की तरह फैली हुई है। बवासीर उत्बा की इस्लाम में इन मसों को कहते हैं जो मकद और इसके इर्द गिर्द पैदा हो जाते हैं। कभी इनसे खून और कभी पीप निकलती है। बवासीर बहुत ही मूजी मरज है जो कि मरीज को सख्त परेशान कर देता है। बवासीर खूनी हो या बादी, दोनों इंतहाई तकलीफ देह मरज है। सामईन की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अक्सा होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर मर्दान में बवासीर खूनी और बादी बवासीर दोनों के लिए कामयाब और 100% इलाज किया जाता है। सामईन की खिदमत में ये भी अर्ज कर देता हूँ कि बवासीर सिर्फ एक मरज है, इसके मुख्तलिफ दर्जे हैं। मिसाल के तौर पर शुरू में थोड़ी कब्ज महसूस करता है। कुछ वक्त के बाद जब ये मरज बढ़ जाता है तो जलन महसूस होती है। जब मरज और बढ़ जाता है तो दर्द होने लगता है। यहाँ तक तो बवासीर की पहली किस्म बादी बवासीर है। जब तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है तो मकद के साथ दाने निकल जाते हैं और अंदर आंतों पर जख्म बन जाते हैं और इन जख्मों से कभी पीप और कभी खून आने लगता है। इसको खूनी बवासीर कहते हैं। इसके कामयाब इलाज के लिए और गारंटेड इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद रखें,
اقصا ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نیس چار سدہ چوک کنال روڈ نہر کنارہ مردان. ڈاکٹر ایم سیفی صاحب 0315 61 40 935. اس کے علاوہ گردے کی پتری، موٹاپا، جوڑوں کا درد، کمر درد، بواسیر، بے اولادی، شوگر، امراض نسواں، بچوں کے امراض، دل کے امراض، جگر کے امراض، مردانہ و زنانہ پوشیدہ امراض کا 100% مکمل گارنٹیڈ علاج کیا جاتا ہے. اقصا ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نیس چار سدہ چوک کنال روڈ نہر کنارہ مردان. ڈاکٹر ایم سیفی صاحب 0315 61 40 935. رابطہ کیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے کلینک میں علاج کروانا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو اللہ نہ کرے اور اس قسم کی بیماریاں ہوں جیسے کہ گردے کی پتھری، موٹاپا، جوڑوں کا درد، کمر درد، بواسیر، بے اولادی، شوگر، امراض نسواں، بچوں کے امراض، دل کے امراض، جگر کے امراض، مردانہ و زنانہ پوشیدہ امراض کا 100% مکمل گارنٹی کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے. علاج کے لیے ایک ہی نام، ایک ہی کلینک یاد رکھیں. اقصا ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نرس چار سدہ چوک کنال روڈ نہر کنارہ مردان. ڈاکٹر ایم سیفی صاحب. ہمارے رابطے کا نمبر ہے 0315 61 40 935. اسی کے ساتھ مجھے سعید عادل، افراسیاب خٹک اور شائستہ ناز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.